मन में सुकून हो, शांति हो, चैन हो, उसके लिए आज आपको एक सोच दूंगा। बहुत कीमती सोच है, उसको अपना लिया तो जीवन में उसी क्षण से आप एक बहुत मेजर शिफ्ट देखोगे, बहुत बड़ा फर्क आते हुए देखोगे। खुद को अलग या जुदा देखना बंद कर दो। स्टॉप सीइंग योरसेल्फ एज सेपरेट और डिफरेंट। इस दुनिया के हर विषय को, हर वस्तु को, हर चीज को, हर होनी को अलग देखना बंद कर दो। सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक रंगीन तस्वीर बना रहा है जो आपके सामने है। कुछ भी अलग नहीं है, सरल नहीं है, जटिल है, जुड़ा हुआ। अनगिनत धागे आपस में बंधते हैं तो ये दुनिया की रचना होती है। ये दुनिया बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं से, विषयों से मिलाकर बनी हुई नहीं है। ये दुनिया बहुत सी जुड़े हुए विषय और वस्तुओं से बनी है जो एक दूसरे से जुदा नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कांटे और फूल अलग नहीं है, दोनों का अस्तित्व साथ है। आकाश और धरा, जमीन अलग नहीं है, दोनों का वजूद साथ में मिलकर। ऐसे ही दर्द और कष्ट, खुशी और प्रसन्नता से जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। जो भी आज आपको दर्द दे रहा है वो कभी ना कभी आपकी खुशी का, आपकी प्रसन्नता का कारण जरूर रहा होगा। जो भी आज आपको सुख दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, कभी ना कभी वो आपके दुख का कारण जरूर बनेगा। शांति का भाव चीखों की वजह से है, वरना आपको पता ही नहीं होता शांति का भाव क्या है। जीवन में मन में असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको जीवन से अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस। बिना अपेक्षाओं के जो है सो है, वही आपका अपना है। आपकी लाइफ के बारे में कोई जजमेंट ही नहीं। अच्छा हो, बुरा हो, जैसा है जीवन है, आप जीते जा रहे हो चैन से। एक जानवर किसी के हमले में बहुत गहरे घाव से चोटिल होने के बाद भी, उस घाव के सड़ने के बाद भी जीता रहता है। एक जानवर जिसके सभी बच्चों को कोई जानवर आके खा गया तो भी जीता रहता है। एक जानवर अपने झुंड से जुदा बिल्कुल अलग हो गया तो भी जीता रहता है। भूख लगती है तो खाता भी है, नौबत आती है तो खुद के लिए संघर्ष भी करता है, भागता भी है, लड़ता भी है। परिस्थितियों से उसके जीवन पर फर्क नहीं आता, जीवन के जीने पर फर्क नहीं आता, क्योंकि वो हमारी तरह सोचता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता नकारात्मक विषयों में, खुद को कमजोर करने के लिए, खुद को बांधने के लिए। हाँ, वहीं आप इंसानी दुनिया के करीब चले जाओ, कुत्तों की दुनिया में आ जाओ, उनमें आपको वो इंसानी भावनाएं मिल जाएंगी, या कहो कि इंसानी बीमारी उनको लग गई है। तो कोई मासूम कुत्ता अपने मालिक के मरने के बाद सालों साल अगर इंतजार करता रहता है तो मुझे वो किस्सा सुनकर खुशी नहीं होती, उस कुत्ते का प्रेम महसूस नहीं होता, उसकी मजबूरी महसूस होती है कि इंसानों से उसको वो समझदारी लग गई है कि जिस दुख को वो कुछ क्षणों में भूल सकता था, कुछ दिनों में भूल सकता था, सालों साल अपने दिल पर लेकर जी रहा है। उन इंसानी अपेक्षाओं को लेकर चल रहा है कि मेरा मालिक मेरे साथ हर पल हो, जो होता आया है वही होता रहे, वो नहीं होगा तो मैं डिसबिलीफ में चले जाऊंगा, या जैसा मैं चाहता हूं जीवन को देखता हूं वैसा ही जीवन चलता रहे, वरना मैं डिसबिलीफ में चले जाऊंगा, वरना मैं जीना बंद कर दूंगा। ये इंसानी बीमारी है। दोस्तों, जीवन का हर क्षण, घड़ी का हर सेकंड सिर्फ सुई के दौड़ते हुए कांटे नहीं है, एक क्षण में बीतने वाला एक क्षण नहीं है। आपके जीवन का हर क्षण वो अनगिनत लाखों करोड़ों क्षणों को मिला के बना हुआ जीवन है। हर क्षण एक चित्र है, अनगिनत बिंदुओं से बना हुआ, जो बिंदु और कुछ नहीं, अनगिनत क्षण आप जीते हुआ है उनको मिला के। इतना ताकतवर हर क्षण है आपके जीवन का। आप क्या देख रहे हो? एक पल ही तो है। उस पल में अनगिनत ख्याल शामिल है, अनगिनत सोच शामिल है। आपकी एक एक झुर्री पे सालों साल का अनुभव लिखा हुआ है। आपकी हल्की सी बेपरवाही पर भी अनगिनत धोखे लिखे हुए हैं। तो जीवन एक चेन है, पलों की, क्षणों की। हर पल का, हर क्षण का जीवन साथ में जुड़ा हुआ ही जीवन है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आज इस क्षण में अगर शांति का भाव है तो वो सालों साल की चीखों को मिलाकर बना है। उसको मायने उन चीखों को मिलाकर मिले, उस अशांति को मिलाकर मिले, इसलिए ही वो अच्छा लग रहा है। आज इस क्षण में अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो वो अनगिनत लम्हों की खुशी को, अपेक्षाओं के पूरे होने को समेटे हुए है। इसलिए हल्का सा कुछ आपके मन के खिलाफ हुआ तो आपका मन भर आया, प्रेशर बन गया अंदर, नहीं इतना कुछ अच्छा हुआ तो ये अच्छा क्यों नहीं हुआ, मेरे मन का क्यों नहीं हुआ।
इस इंसान ने सालों साल मेरी सुनी, तो आज एक बार मेरे मन की क्यों नहीं सुनी। आंसू आ गए, वरना नहीं आते आंसू, नहीं महसूस करते उन भावों को। तो जो द्वैत का भाव है, सब कुछ अलग होने का भाव है, वो सिर्फ मिथ्या है। वही हमारी परेशानियों की जड़ है, जो हमें सच्चाई से दूर करता है और दुखों की जंजीरों में जकड़ देता है। इस दुनिया में जो लोग आज कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, वो भी तुम हो, तुम उनसे अलग नहीं हो। उनकी वही भावनाएं जो तुम्हारे अंदर है, उस परिस्थिति में तुम्हें डाल दिया जाता, तुम्हारी भी वैसी ही भावनाएं होती, वैसे ही सीमित सोच हो जाती, उसी में बंध जाते। हर इंसान रोता भी है, हंसता भी है, हर इंसान को जन्म मृत्यु का सामना करना होता है, हर इंसान कई बार मतलबी हो जाता है, हर इंसान के पास कुछ रिश्ते होते हैं, हर इंसान की जीवन से अपेक्षाएं होती है, उम्मीदें होती है, ना उम्मीदें होती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी तुम हो, तुम अलग नहीं हो। वही आत्मा सब में है, वही ईश्वर की ज्योति सब में है, समान है। उनकी जगह तुम होते, तुम भी वैसा ही जश्न मनाते। कभी तुम भी उनकी जगह रहे होंगे, कभी वो भी तुम्हारी जगह रहे होंगे। आज तुम एक खेल में हारे हो, तुम जीत जाते तो तुम भी जीतने वाली टीम की तरह जश्न मनाते, और वो जीतने वाली टीम हार जाती, वो भी तुम्हारी तरह मायूस होती। फर्क कहां रह गया दोनों में? फर्क महसूस ही क्यों करना? फर्क के जरिए अपनी भावनाओं को क्यों आंकना, क्यों महसूस करना कि वो जीत गया है तो मैं हार गया हूं, तो मुझे मायूस होना चाहिए। दोनों खेल में शामिल है, दोनों ने खेल खेला, कुछ भी हो सकता था, वो हुआ, आगे बढ़। दोस्तों 2-4 दिन पहले की बात है, सुबह 6 बजे का समय था। मैं घर से कुछ दूर गया, सड़क के किनारे एक जगह है, वहाँ पे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं। मैं अक्सर वहाँ जाके अकेला कुछ देर खड़े हो जाता हूँ, पीछे पेड़ों को निहारता हूँ, आती जाती गाड़ियों को निहारता हूँ। एक अलग सी शांति होती है वहाँ पर। उस दिन मैंने वहाँ पर रोड की साइड पर एक बहुत ही पतले कुत्ते को शांति से लेटे हुए देखा। उसकी हड्डियाँ बाहर आ रही थी, छोटी मोटी चोटें भी लगी हुई थी। वो शांति से लेटा हुआ था, सामने की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में देखकर ही पता चल रहा था कि उसने जीवन से शांति वार्ता कर ली है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपेक्षाओं से मुक्त है, उम्मीदों से मुक्त है। उसको देखकर मेरा मन झिझुड़ गया, आत्मा तक दुखी हो गई। बिल्कुल अकेला, कोई साथी नहीं, कोई मदद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, भूखा, जागा हुआ, चेतन, शांत बैठा हुआ है। तो हम पे इतनी सहूलियतें क्यों है? हम तो जरा सी देर ऐसे बैठ जाए तो ऐसा लगता है कब कोई आएगा मुझे संभालेगा, कब कोई प्रेम देगा, कब ईश्वर मेरी सुनेगा। सबके अंदर वही बीज है, वही आत्मा है, वही रोशनी है, तो इतना भेदभाव क्यों? वो जीव मुझसे अलग क्यों है? वो भी जीवित है, मैं भी जीवित हूं, वो भी चेतना में है, मैं भी चेतना में, वो भी पैदा हुआ, वो भी मरेगा, मैं भी पैदा हुआ, मैं भी मरूंगा। उसमें भी भावनाएं हैं, उसमें भी भूख है, मुझ में भी है। हम सब समुद्र किनारे पड़ी हुई मुट्ठी भर रेत में से एक एक कण है। ध्यान से देखो तो अलग है, पर दूर से देखो तो सब एक ही है। मैं वहां से गया और कुछ देर बाद कुछ खाने को लेकर आया, पर तब तक वो कुत्ता वहां से जा चुका था। उसके जीवन को देख के मुझे लगा, मुझे क्या हक है अपने जीवन की कठिनाइयों पर, संघर्षों पर रोने का, चिंतन करने का, पागल होने का, अपेक्षाएं रखने का। जीवन मेरे साथ फेयर नहीं है। क्यों फेयर नहीं है? मुझसे 10 गुना ज्यादा तो उसके साथ अनफेयर है, उस मासूम जीव के साथ। अगर इसी दुनिया में, इसी जीवन में कोई जीव मुझसे कई गुना ज्यादा दुख में पड़ा हुआ है आज इस समय पर, तो मुझे क्या हक है अपनी 2 कौड़ी की परेशानियों को बड़ा दिखाने का? कब मैं मुक्त होऊंगा, कब उम्मीद जागेगी? क्या ये नाशुक्रिया होना नहीं है? क्या जो भी आपको मिला है उस पर आपका तिलतुष मात्र भी हक है, राइट है? नहीं है। जीवन जहां भी जा रहा है, जो भी हो सकता है, उससे ज्यादा जरूरी है आज आप क्या कर रहे हो, किस स्थिति में कैसे कर्म कर रहे हो। दोस्तों आज आप इसलिए ही जीवित हो क्योंकि अभी तक अनगिनत लोगों का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु से आप जीवित हो। आज आप जो नौकरी कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो किसी और को नहीं मिल पाई। आज आपकी जिससे शादी हुई है इसलिए हुई क्योंकि किसी और से उसकी शादी नहीं हो पाई। आप किसी लाइन में, किसी क्यू में आगे इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि आगे से एक इंसान वहां से हटा है, वो मिलके ही आप आगे बढ़ रहे हो, आइसोलेशन में आगे नहीं बढ़ रहे। आप संसाधनों का प्रयोग अपने लिए इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि कोई और बलशाली उसका प्रयोग नहीं कर रहा, या किसी और को वो सहूलियत नहीं दी जा रही, आपको दी जा रही है। दोस्तों अगर आज आप जीवन में दुख भोग रहे हो तो कभी ना कभी जीवन में आपने सुख भोगे हैं, कभी ना कभी आगे जाके जीवन में सुख भोगोगे। तो जीवन की पिक्चर पूरी है, एक क्षण में नहीं बंधी हुई। आज कहीं अटके हुए हो तो भी कल में पहुंचोगे। यह अटकना भी जरूरी है, कहीं ना कहीं आपकी कहानी को शेप देगा, एक मतलब देगा, एक पहचान देगा, एक राह दिखाएगा।
तो जीवन को जब भी देखो एक पूरी कहानी की तरह देखो, एक क्षण में मत फंसो और उस पूरी कहानी को ब्रह्मांड का एक अटूट हिस्सा देखो जहां पे हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब कुछ एक है। आज धूप है तो कल बारिश थी, उससे पहले ठंड थी, फिर ठंड होगी, फिर धूप निकलेगी। इस समय रात है, अंधेरा छाया हुआ है, तो कुछ देर पहले दिन बीता और कुछ देर बाद भी दिन होगा। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। आपके जीवन में दुख है तो जरूर सुख होंगे, वरना आपको दुखों का एहसास ही नहीं होता। उन्हीं को जीवन समझ लेते। खुद को इस ब्रह्मांड के कतरे कतरे में महसूस करो, फैलता हुआ, खुद को खोता हुआ, तैरता हुआ। किसी से नफरत नहीं है, सब में आप मौजूद हो। कटीली झाड़ियों में भी आप हो, फलों में भी आप हो, जीवन में भी आप हो, मृत्यु में भी आप हो। सबको सब कुछ महसूस करना है। जितना सुख मेरे उतना ही कष्ट मेरे। जैसे आपके रिश्ते नाते हैं जिनसे आप मुंह में बंधे हुए हो, वैसे ही पूरी दुनिया है, सब एक दूसरे के मुंह में बंधे हुए हैं। हर इंसान जो आपके सामने चल रहा है वो बहुत लोगों के मुंह में बंधा हुआ है, बहुत लोग उसके मुंह में बंधे हुए हैं। बहुत लोगों के लिए वो कीमती है, उसके लिए बहुत लोग कीमती है, जैसे आपके लिए कोई और कीमती है। फर्क कोई नहीं रह गया। जगह बदल दो, इंसान बदल दो, भावनाएं वही रहेंगी। आप इस इंसान से नहीं मिले होते, किसी और से मिले होते तो उसके प्रति मोह होता, जिसके प्रति आज किसी और को मोह है। वो मोह एक भावना है जो इंसानों को इंसानों से और दुख से जोड़कर रखती है। तो कभी भी कोई भी दुख आप पर जीवन में बीतता है तो उसको सोलली अपने ऊपर मत लो। ये दुख दुनिया में मौजूद है, बहुत से लोग इस दुख को, इससे भी गहरे दुखों को महसूस कर रहे हैं अभी इस क्षण में भी। तो आप कोई अनोखे नहीं हो, भीड़ में शामिल हो। और ये दुख है तो कभी सुख भी था, वो भी आप ही ने भोगा है, वो भी आपके जीवन का अटूट हिस्सा। किसी भी चीज को पर्सनली मत लो। अपनी जगह किसी और को भी रख लोगे तो वही एक्सप्रेशन होंगे, वही इमोशन होंगे, वही भोगेगा, सुख हो या दुख। खुद को कतरे कतरे से एक महसूस करोगे ना तो खुद को आत्मा की तरह हल्का महसूस करोगे, आनंदित महसूस करोगे, मुक्त महसूस करोगे। छोटी छोटी चीजों में फंसोगे नहीं, जीवन को उनके पार देखोगे, उनका भी कोई ना कोई कारण समझ में आएगा। वो जीवन को मिला के जीवन की पजल को, अधूरी पजल को कंप्लीट कर रही हैं। उसमें कुछ अंधेरे हिस्से भी होंगे, कुछ काले हिस्से भी होंगे, कुछ साफ हिस्से भी होंगे, कुछ सड़े हुए हिस्से भी होंगे। वो मिला के ही एक सुंदर दृश्य बनेगा जीवन का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।